एक ऐसे जंगल की कल्पना करो जो धरती पर किसी और जैसा नहीं था। यह नैमिषारण्य था, जगह जहां समय धीमा पड़ जाता था, कॉस्मोस की रिदम के साथ सांस लेता था। सूरज की रोशनी घने पुराने पेड़ों की कैनोपी से छनकर आती थी। जंगल के फर्श पर हल्की सुनहरी चमक फैलती थी। हवा में चमेली की खुशबू, जंगली जड़ी बूटियों की खुशबू, नदियां शुद्ध पानी से बहती थीं। चमकती हुई लिक्विड डायमंड्स की तरह पानी की हल्की गुनगुनाहट सूदिंग साउंड ट्रैक या गहरी शांति की भूमि थी। एक सैंक्चुअरी जिसे डिवाइन ने चुना था। देश भर से महान ऋषि इस शांत हेवन में इकट्ठा हुए थे। उनके चेहरे विजडम और गहरी कॉन्टेम्पलेशन से भरे हुए थे। वे एक ग्रैंड याजना के लिए एक साथ आए थे। पवित्र अग्नि की फ्लिकरिंग फ्लेम्स आसमान की ओर उछल रही थीं। हवा मैंट्रास की चैंटिंग से वाइब्रेट कर रही थी। इस रिचुअल का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना था, एग्जिस्टेंस का फैब्रिक समझना। जैसे जैसे याजना आगे बढ़ा, असेंबल्ड ऋषियों के मन में एक गहरा सवाल उठा। उन्होंने चारों ओर देखा। सूरज, चांद, उनके पैरों के नीचे की धरती, अनगिनत जीवित प्राणी, यह सब कैसे शुरू हुआ? पहला कौन था? किस शक्ति ने इस ग्रैंड कॉस्मिक प्ले को गति दी? उनकी कलेक्टिव क्यूरियोसिटी ट्रूथ की एक पावरफुल यर्निंग में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों में वही अनकहा सवाल। गाइड की तलाश, उनकी क्वेस्ट ने उन्हें रोमहर्षण तक पहुंचाया और उनसे ब्रह्मांड की शुरुआत की कहानी सुनाने का अनुरोध किया। रोमहर्षण ने धीरे से मुस्कुराया। उनकी आंखों में वह प्राचीन ज्ञान झलक रहा था। वह पीढ़ियों से चले आ रहे पवित्र ज्ञान को साझा करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। उनकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। उन्होंने उनसे अपनी आंखें बंद करने और समय में पीछे जाने के लिए कहा। उस समय में जब समय खुद मौजूद नहीं था। उन्होंने पूर्ण शांति के एक युग की बात की। प्रकाश डालने के लिए कोई सूरज नहीं था। रात के आकाश को सुशोभित करने के लिए कोई चांद नहीं था, क्योंकि कोई आकाश था ही नहीं। केवल अंधकार था, गहरा और घना। गैर अस्तित्व के इस शून्य में केवल एक चीज थी, पानी। एक अंतहीन निराकार महासागर हर दिशा में फैला हुआ था। उसकी सतह पूरी तरह से शांत और अनडिस्टर्ब्ड थी। कोई लहरें नहीं थीं, कोई धाराएं नहीं थीं, कोई किनारे नहीं थे। यह एक कॉस्मिक समुद्र था, शांत और इन्फिनिट। इन प्राइमोर्डियल पानी पर एक शानदार प्राणी विश्राम कर रहा था। यह विष्णु थे, अपने नारायण रूप में। वह महान सर्प अनंत शेष के कुंडलियों पर लेटे हुए थे। नारायण योग निद्रा की स्थिति में थे, एक डिवाइन नींद में। ब्रह्मांड को पोटेंशियल में ड्रीमिंग कर रहे थे। जैसे जैसे नारायण सोए, कॉस्मिक महासागर के भीतर एक सूक्ष्म हलचल शुरू हुई। एक विचार, एक डिवाइन इच्छा क्रिएशन की ओर पहला इंपल्स जगाया। सोते हुए देवता की नाभि से एक शानदार सुनहरा कमल उगना शुरू हुआ। यह अंधेरे पानी से ऊपर की ओर धकेला गया। इसका डंठल एक असीमित दूरी तक फैला हुआ था। जैसे ही यह सतह पर आया, इसकी पंखुड़ियां खुल गईं। एक चमकदार उज्ज्वल प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने पहली बार प्रीमोर्डियल अंधकार को भेद दिया। कमल हजार सूर्यों की चमक से चमक रहा था। वास्ट एम्प्टीनेस में आसन्न क्रिएशन का एक बीकन। यह कमल ब्रह्मांड का गर्भ था। इस शानदार कमल के ठीक केंद्र में ब्रह्मा बैठे थे। वह नारायण की डिवाइन इच्छा से प्रकट हुए थे। मां से नहीं, बल्कि कॉस्मिक फूल से ही पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी चार आंखें खोलीं और चारों ओर देखा, लेकिन वह केवल पानी का अंतहीन विस्तार और अपने ही कमल की चकाचौंध भरी रोशनी देख सके। वह अकेले थे। भ्रमित होकर उन्होंने अपने स्वयं के ओरिजिन के बारे में सोचा। वह कौन थे? वह कहां से आए थे? इस एग्जिस्टेंशियल सवाल से प्रेरित होकर उन्होंने कमल के डंठल से नीचे यात्रा करना शुरू किया। उसके स्रोत को खोजने की उम्मीद में, एक ऐसी यात्रा जो बिना किसी जवाब के अनंत काल तक चलती रही। अपनी उत्पत्ति की लंबी और फलहीन खोज के बाद ब्रह्मा ने एक दिव्य आवाज सुनी। एक ही शब्द फुसफुसा रही थी, तप तप, जिसका अर्थ है ध्यान करना। आदेश का पालन करते हुए वह कमल पर अपनी सीट पर लौट आए और गहरे गहन ध्यान की स्थिति में चले गए। अनगिनत युगों तक उन्होंने अपनी चेतना को केंद्रित किया, अपने मन को सार्वभौमिक आत्मा के साथ मिला दिया। इस तीव्र तपस्या के माध्यम से उनकी आंतरिक दृष्टि साफ हो गई। उन्होंने अंततः नारायण को देखा, जो नीचे कॉस्मिक जल पर विश्राम कर रहे थे, और अपने उद्देश्य को समझ गए। उन्हें ब्रह्मांड का वास्तुकार बनना था, वह जो निराकार को आकार देंगे। नए उद्देश्य और दिव्य शक्ति से भरे हुए ब्रह्मा का पहला रचनात्मक कार्य मॉन्यूमेंटल था। उन्होंने अपनी कॉस्मिक ऊर्जा का उपयोग सुनहरे अंडे को दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया। अंडा दो हिस्सों में विभाजित होता है। एक आधे से उन्होंने स्वर्ग सेलेस्टियल रियल्म्स बनाया,
दौरे आधे से उन्होंने पृथ्वी भूलोक बनाया। इन दो रियल्म्स के बीच उन्होंने आकाश बनाया। फिर उन्होंने दिशाओं को स्थापित किया। फिर उन्होंने समय के प्रवाह को स्थापित किया। फिर उन्होंने मूलभूत तत्वों को स्थापित किया। मंच तैयार होने के बाद ब्रह्मा ने अपनी रचना को आबाद करना शुरू किया। उनकी पहली रचनाएं सीधे उनके मन से पैदा हुई थीं। उन्होंने ऐसे प्राणियों के बारे में सोचा जो ज्ञान और बुद्धि के संरक्षक होंगे। इस विचार से महान ऋषि सप्तर्षि अस्तित्व में आए। ये मन जन्मे पुत्र या मानस पुत्र इमेंस स्पिरिचुअल पावर और पवित्रता के प्राणी थे। इसके बाद उन्होंने देवताओं की कल्पना की, उज्ज्वल प्राणी जो प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करेंगे और कॉस्मिक व्यवस्था बनाए रखेंगे। उन्होंने उनके समकक्ष असुरों को भी बनाया, केओस और डार्कनेस की शक्तियों का प्रतिनिधित्व। अंत में ब्रह्मा ने अपना ध्यान मानवता के निर्माण पर केंद्रित किया। अपने ही शरीर से उन्होंने पहले पुरुष और पहली महिला को जन्म दिया। अपनी दाहिनी ओर से उन्होंने स्वयंभू मनु नामक पुरुष को बनाया, मानव जाति का पूर्वज। अपनी बाईं ओर से उन्होंने शतरूपा नामक एक महिला को बनाया, 100 सुंदर रूपों वाली। ये दोनों आर्किटाइप्स थे, सभ्यता की नींव। उनका भाग्य नवनिर्मित पृथ्वी को अपने वंशजों से भरना था। उन्हें सीखने के लिए भेजा गया था, उन्हें बढ़ने के लिए भेजा गया था और उन्हें धर्मपरक राइचस क्रियाएं करने के लिए भेजा गया था जो दुनिया को बनाए रखेंगी। स्वयंभू मनु और शतरूपा ताजी नई पृथ्वी पर खड़े थे, एक ऐसी दुनिया जिसमें क्षमता तो बहुत थी लेकिन मानव जीवन से खाली थी। वे पहले जोड़े थे जिन्हें मानवता की वंशावली जारी रखने का पवित्र कर्तव्य सौंपा गया था। इस शुरुआती वंशावली की सबसे रिमार्केबल कहानियों में से एक ध्रुव की है, जो स्वयंभू मनु के पोते थे। ध्रुव राजा उत्तानपाद के बेटे थे, लेकिन उनका बचपन दुख से भरा था। उनके पिता की 2 पत्नियां थीं। सुनीति सुरुचि एक दिन युवा ध्रुव ने अपने पिता की गोद में चढ़ने की कोशिश की। एक बच्चे का अपने पिता के स्नेह की तलाश का एक साधारण कार्य। हालांकि उन्हें उनकी सौतेली मां सुरुचि ने बेरहमी से धक्का दे दिया। उन्होंने कहा कि वह यह अधिकार तभी अर्जित कर सकते हैं जब वह उनके गर्भ से पैदा हुए हों। हार्ट ब्रोकन और ह्यूमिलिएटेड होकर 5 साल का बच्चा अपनी मां सुनीति के पास भागा। उन्होंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव की आत्मा एक फियर्स रिजॉल्व से प्रज्वलित हो गई। अपने दिल में जलते हुए इस डिटर्मिनेशन के साथ वह महल छोड़कर अकेले जंगल में चले गए, उस एक प्राणी की तलाश में जो उन्हें वरदान दे सके, स्वयं विष्णु। जंगल में ध्रुव ऋषि नारद से मिले। नारद ने उन्हें दीक्षित किया और एक शक्तिशाली मंत्र दिया। ध्रुव ने तीव्र तपस्या शुरू की। वह एक पैर पर खड़े थे। उन्होंने स्कॉचिंग हीट, फ्रीजिंग कोल्ड और टोरेंशियल रेन सहन किए। उनका ध्यान कभी नहीं हटा। अंत में भगवान विष्णु बच्चे की ऑस्टेरिटी और शुद्ध हृदय से प्रभावित होकर प्रकट हुए। विष्णु ने ध्रुव को स्वर्ग में एक इटर्नल स्थान दिया। ध्रुव को ध्रुव नक्षत्र में बदल दिया गया, जिसके चारों ओर अन्य तारे अनंत काल तक घूमते रहेंगे। ध्रुव के वंश में 10 भाइयों का एक समूह आया, जिन्हें प्रचेता के नाम से जाना जाता था। वे महान पश्चिमी महासागर में गए और 10,000 वर्षों तक ध्यान में पानी में डुबो दिए। जब प्रचेता अपनी गहरी तपस्या में लीन थे, तो दुनिया निग्लेक्ट में पड़ गई। पृथ्वी ओवरग्रोन और जंगली हो गई। पेड़ इतने ऊंचे और घने हो गए कि उन्होंने सूरज को ढंक लिया। जब उनकी तपस्या के 10,000 साल पूरे हो गए, तो प्रचेता महासागर से बाहर निकले और शॉक और फ्यूरी से भर गए। क्रोध के एक फिट में उन्होंने अपने मुंह से एक बड़ी आग और हवा छोड़ी, जिसका उद्देश्य सभी जंगलों को राख करना था। विनाश कैटास्ट्रॉफिक था। पूरे जंगल पल भर में भस्म हो गए। इस विनाश को देखकर सोम, चंद्रमा के देवता और पौधों के राजा प्रचेता के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें एक समझौता और एक उपहार की पेशकश की। एक सुंदर युवती जिसका नाम मारिशा था, जिसे पेड़ों ने ही पाला था। प्रचेता सोम की बुद्धिमान सलाह से उनका गुस्सा शांत हो गया। प्रस्ताव मान गए। उन्होंने मारिशा को अपनी सामूहिक पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र दक्ष था। एक शक्तिशाली प्रजापति या सृष्टि का स्वामी नैमिषारण्य में यह कहानी सुन रहे ऋषि परप्लेक्स्ड थे। उन्होंने रोमहर्षण की ओर मुड़कर पूछा, लेकिन हमने सुना है कि दक्ष का जन्म भगवान ब्रह्मा के अंगूठे से हुआ था। वह प्रचेताओं के पुत्र कैसे हो सकते हैं? रोमहर्षण ने सिर हिलाया। उनकी कंफ्यूजन को समझते हुए उन्होंने समझाया कि सृष्टि कोई एक लिनियर घटना नहीं है, बल्कि एक रिकरिंग साइकिल है। हर मनवंतर के अंत में दुनिया का नवीनीकरण होता है।
कई प्रमुख व्यक्ति अपनी नियत भूमिकाओं को फिर से पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए दक्ष एक पिछले युग के थे। प्रचेताओं से जन्मा दक्ष इस युग का पुनर्जन्म था। भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इटर्नल हैं। यह नया दक्ष इमेंस क्रिएटिव पावर से धन्य हुआ। उसने पृथ्वी को देवताओं, ऋषियों, जानवरों, इंसानों से आबाद किया। अपनी कई बेटियों के माध्यम से, जिनका विवाह विभिन्न देवताओं और ऋषियों से हुआ, सभी जीवित प्राणियों की वंशावली स्थापित हुई दुनिया फिर से फल फूल रही थी। जैसे ही रोमहर्षण ने अपनी कहानियां समाप्त की, एक गहरा सन्नाटा छा गया। उन्होंने गैर अस्तित्व के शून्य से मानवता के जन्म और सभ्यता की यात्रा देखी। ये कहानियां केवल प्राचीन मिथ नहीं थीं, वे टाइमलेस लेसन्स थीं। सच्ची शक्ति क्रोध या विनाश में नहीं है, बल्कि दुनिया को पोषित करने और मार्गदर्शन करने के ज्ञान